सलोना एस्टेट तो मेरे ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अरवल में नदी के किनारे उसका कुछ अवशेष बचा हुआ था, जिसमें करीब 4 फीट मोटी दीवार और वो भी सुर्खी चूना की बनी हुई पतला वाला ईंटा, जिसको गदहिया ईंटा हम लोग यहाँ कहते हैं, उस ईंटे की बनी हुई वो इमारत थी। अब तो काफ़ी जंगल हो गया है उस इलाके में, अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है। वो ये पूरा इलाका जो है वो सलोना एस्टेट का इलाका था। अभी हम बिहार स्टेट के अरवल ज़िला में हैं और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे बगल में एक घाट है जिसको जनकपुर धाम कहते हैं। यहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं और बहुत सारे जो लोग गुजर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर होता है। और अभी एग्जैक्ट जिस जगह हम खड़े हैं ये जनकपुर धाम से 100 मीटर की दूरी पे है और यहाँ पे एक पत्थर नुमा कोई इमारत कभी रही होगी। तो यहाँ आसपास के बुज़ुर्गों से जब हमने बात की तो उन्होंने जो बात बताई, तो इस वजह कर हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा कि सन 1934 में ज़लज़ला आया था बिहार में और जिसका बिहार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा था वो नदी का रुख बदलना। यानी 1934 में आए हुए ज़लज़ले ने नदी का रुख बदल दिया था। तो जैसे ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं सोन नदी, तो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जिससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा इलाका है सोन नदी के किनारे बसा हुआ, बाढ़ की चपेट में आ गया था। तो शाह वजीउद्दीन मिनहाजी जो स्वतंत्रता संग्राम के एक अजीम सिपाही भी रहे हैं, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है इस बाढ़ के बारे में कि किस तरह से अरवल का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया था और जो आज पुरानी अरवल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जिसके बाद शाह मोहम्मद उमैर साहब ने न्यू अरवल की बुनियाद डाली नहर के उस साइड, वरना पहले सारी आबादी नहर के इस साइड थी। तो अभी हम जिस जगह हैं इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक स्टेट हुआ करता था, छोटा सा, मतलब छोटी सी ज़मींदारी थी, तो उसका ये कलेक्शन सेंटर था। तो ये इमारत भी बाढ़ के चपेट में आ गई थी 1934 के बाद। और ये जो पूरी ज़मीन है आज की डेट में यहाँ आसपास में कुछ नहीं है, बस यही पत्थर नुमा इलाका थोड़ा सा बच गया है और बगल में ईंट भट्टी है, ईंट बनता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत मज़ीद जानकारी तो हम लोगों को नहीं मिली। पुरानी एक इमारत का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिस पे अभी हम खड़े भी हैं। और जो फिर अरवल जो बसा न्यू अरवल, तो न्यू अरवल में जो ताड़ीपड़ का इलाका है वो, और शाह उमैर साहब के नाम पर बसा हुआ उमैराबाद, वहाँ पे उमैराबाद स्कूल है जहाँ से आज के डेट में एक पुल बना है अरवल से लेकर सहार तक का। तो वो जो पूरा इलाका है जहाँ से पुल शुरुआत होती है वो उमैराबाद का इलाका कहलाता है। तो उसी के बाद से न्यू अरवल की बुनियाद पड़ी और न्यू अरवल जो है वो उसी साइड है आज के डेट में, नहर के उस साइड ये पुरानी अरवल है। तो यहाँ पे आज की डेट में काफ़ी पिछड़ापन है, काफ़ी। अब अपने बचपन से देखा गिरा पड़ा सब, जा हम जो होश संभाला तो गिरा पड़ा हुआ था और वीरान हो गया था। आधा तो चला गया सोद में और आधा रह गया जो अभी है, समझा। वहाँ कुआं वगैरह लन फन बहुत सा चीज़ था, वो सब कोठी उठी सब चली गई इसमें सोद में, और ये मैदान था आगे वो रह गया। वो सलोनो एस्टेट कहा जाता था। उसी कचहरी थी यहाँ पर, कचहरी वगैरह सब थी, उसकी जिम्मेदारी भी थी उसकी, मगर वो हम लोग के जिम्मेदारी में था, शाह कासिम साहब के जिम्मेदारी में था वो। उसका स्टेट जो ज़मीन है, इसको ख़रीदा था डुमराव ने, फिर डुमराव महाराज ने ख़रीद लिया था। ये लोग जाने लगा तो डुमराव महाराज ने ख़रीद लिया था। तो डुमराव महाराज की भी कचहरी वगैरह सब अरवल में 2-3 थी यहाँ, और सब जिम्मेदारी जाने के बाद सब ख़त्म हो गई। तो ये इलाका जो पुरानी अरवल है आज की डेट में काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ पे जो विकास का काम है ना के बराबर हुआ है और ये जो पूरा इलाका है आसपास में तो काफ़ी गरीबी है, काफ़ी पिछड़ापन है। जबकि इसी इलाके ने न्यू अरवल की बुनियाद डाली थी। और पुराने लोग बताते हैं नहर और ये जो पुरानी अरवल की जो सड़क है इसके बीच में जो खेत का आज का इलाका है, यही वो इलाका था जहाँ पे पुरानी आबादी थी जो बाढ़ के चपेट में आ गई थी। शायद पानी इसी जानिब से अंदर घुसा था। तो बहरहाल तो बताना ये था कि आज हम जहाँ पर हैं ये एक पुरानी इमारत है
जो अंग्रेज़ों के दौर में किसी ज़मींदार का टैक्स सेंटर था जहाँ टैक्स जमा किया जाता था। सलोनो स्टेट की जिम्मेदारी में था शाह कासिम साहब के। जी सलोनो स्टेट 3 लाख का स्टेट था उसका, जी और इनका 50-55 हज़ार का था, लेकिन वो रैयत था, जी किसी मालिक को ना लगाता था, लेकिन ये बलवा भेजता था, तुराता था दौड़ा हुआ। सलोनो अंग्रेज था और उसमें 2 था यहाँ, एक था सलोनो साहब और एक था पाल साहब। तो पाल साहब की माँ यहीं की थी, इसलिए वो बड़ा तफरका था दोनों में। और सलोनो था प्योर अंग्रेज था, सब चला गया यहाँ से। शाह कासिम साहब से उसका कुछ तनाज़ा हो गया, कैसा कैसी। तो शाह कासिम साहब के वालिद हुड्डा में रहते थे, बाहर निकले, उसका पूछें तो बतलाएं लोग के तो सलोनो स्टेट केस कर देता है, केस में फंसे हुए हैं। तो भेजें बराहिल को कि बुलाओ सलोनो को, मालिक बुला रहे हैं। सलोनो आए यहाँ, अपने कहा भाई तुम लोग आपस में उलझ क्यों रहे हो, बैठ कर के तस्फिया कर लो। तो बोला कि नहीं हुजूर, अब जो फैसला कोर्ट से होगा वही होगा। तो गर्म होगा, कहेंगे ठीक है जाओ, कोर्ट का फैसला से पहले हम फैसला कर देते हैं, जाओ। ये दरवाजा से बाहर निकला, देख के आग लगा हुआ है, हजारों लोग जुटा हुआ, बुतावे में पूरा जल गया, आके पैर पर गिर गया, माफी से मांगे। उसके बाद फिर यहाँ से हट करके अरवल स्कूल जो है नहर को उस पार बना से जाके ये छूट गया। आम का पेड़ यहाँ हुआ लगा हुआ था, उसका दूध से पटाता था, दूध से पटवन होता था उसका। अच्छा हाल में तो खत्म हुआ सब। सलोनो स्टेट ने बेचा था, उसमें वो हॉस्पिटल है ने, जानवर का हॉस्पिटल ये जिसमें अभी गांधी मैदान बनाए हुआ है, गांधी मैदान बनाया हुआ है, वो सलोनो ही स्टेट का था। तो उसको भी लोगों ने खरीद लिया। वो डॉक्टर काशीनाथ थे, उन्होंने कुछ खरीदा, और 16 बीघा अरवल स्कूल ने खरीदा था। अब किसके हाथ में है ये अल्लाह को मालूम, हमको नहीं मालूम। और कोठी भी थी जिसमें गर्ल्स स्कूल उसी में खुला था अरवल का। 34 के बाद से कहा से उधर चला ही गया, उधर ही रहा। फिर बाद में जिम्मेदारी डाले तो डुमराव राज के हाथ बेच दे, डुमराव राज का रिलेज था। अच्छा आगे है ना बना हुआ ऑफिस ऊंचा, चकबंदी ऑफिसर सब उसी का था।